एक नहीं, दो दो सेलिब्रिटी गायब हो गए हैं। कहाँ से? लप्पू की पार्टी से। और किसी को होश नहीं, उस बारे में कोई भी चर्चा नहीं। और छोटे मोटे नहीं, इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, क्यों नहीं चर्चा कर रहा लप्पू उनके बारे में, जबकि उसने खुद ही उनके बारे में सब कुछ बताया था। कौन है वो सेलिब्रिटी? लप्पू और लप्पी ने जो एक दूसरे को गिफ्ट दिया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री क्या है, सब कुछ बताऊंगी। और आंटी आखिर में हार ही गई। और क्यों हार गई? बहुत तकलीफ हुई आंटी की। झल्लाहट जो थी, कितना छुपाने की कोशिश की, मगर वो नहीं छुपी। पूरा दम लगा दिया, इतना निचोड़ निचोड़ के वो निकाल रहा था कि अंदर का जितना भी भरा हुआ है सब कुछ एक्सप्रेस कर दो। शायद इसीलिए वो उसको लेकर नहीं गया वहां पे। मतलब, और लपुआ इतना कंट्रोल कर रहा था, इतना कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसका जो है ना वहसीपना, वो छिपता नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो हमारी जगत भैया के बारे में होने वाली। उनकी शादी, ग्रैंड शादी की, ग्रैंड एंट्री की, ग्रैंड दुल्हन की, ग्रैंड दूल्हा, सब कुछ ग्रैंड ही था। तो भाई आज की जो ये रिएक्शन है वो भी ग्रैंड होने वाला है। थोड़ी आवाज़ मेरी है ऊपर नीचे, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा नहीं ठीक थी, लेकिन अभी आप लोगों की ब्लेसिंग से काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले से ठीक ठाक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई कि इनके जो शादी में इतना ग्रैंड एंट्री हुई थी उसके बारे में। इन्होंने पूरा, एक तो पहली बात, लुक पूरा का पूरा कॉपी कर लिया था, डिट्टो। किसका? बिट्टो का। बिट्टो का लुक डिट्टो कॉपी कर लिया हमारी लप्पी ने। एक वही मरून दुपट्टा जो ऐड कर लिया था, उसके अलावा कहीं से भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा था। और खुद को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने इसको थोड़ा सा, वो बीमारी है ना अटेंशन की, अटेंशन सीकर है ये। और कैमरा की तो भाई पक्की दीवानी है कि इसने सोचा इतना हाईलाइट कर दो कि फेस को ही पूरा कांच बना दो। और इसके चक्कर में इतना हाईलाइटेड थपवा लिया कि ये एक्स्ट्रा ही चमक रही थी, जो कि देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। हालांकि सुंदर लग रही थी, पर हाइलाइटर की मात्रा थोड़ा सा और कम होती तो शायद और नेचुरल ब्यूटी लगती। और स्टेज पे जो डांसर थे, मतलब क्या ही बोले, जो इस तरह के ऑर्केस्ट्रा डांसर होते हैं उनके लिए या तो अलग से स्टेज होता है, या तो फैमिली जहाँ पे होती है, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वहां पे इस तरह से नहीं आते हैं डांस करने वाले। लेकिन भाई इनके यहाँ तो उन्हीं की वाइफ खड़ी हुई अपनी औरत को खड़ा करके वहीं नचवा रहा है डांसर को। ये तो इन लोग के एटिकेट्स हैं, ये तो इन लोग के मैनर्स होते हैं। और जब सारे क्रिएटर्स स्टेज पे गए हैं डांस करने के लिए, तो जैसे प्ले वाले बच्चे नहीं होते हैं स्कूल के, वैसे सबको खड़ा करना पड़ता है, कितनी भी प्रैक्टिस करा। पहली बात तो इन लोग की कोई रिहर्सल, कोई तैयारी नहीं थी। चलो उसके बाद तुम इधर खड़े हो, तुम इधर थोड़ा पीछे, लग रहा था एक आध लोग कहीं नीचे ही ना टपक जाएं। तो ये तो इन लग तरह। और ऊपर से हमारी लप्पी, वाकई में लप्पी का तो समझ ही नहीं आ रहा था वो करना क्या चाहती। वो मस्तानी बनना चाहती है कि काशी बाई बनना चाहती? क्योंकि आप देखोगे कीर्तन में तो वो काशी वाहिनी बनी हुई है, बढ़िया नथ वथ पहन के मराठी लुक में। उसके बाद जब वो स्टेज पर आती हैं तो कहते हैं, क्या बोलते हैं गाना, दीवानी मस्तानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। थोड़ा सा सुर लय पे एडजस्टमेंट करिएगा, क्योंकि गला बहुत खराब है। फिलहाल ये काशी बनना चाहती है, मस्तानी बनना चाहती, इनको खुद नहीं पता। और किसके प्यार की कहानी मशहूर कर रही हो? लप्पू के। तुम दोनों की तो होगी नहीं, तुम लोगों के तो यही होगा ना, हम क्या ही बताएं, ये मशहूर होगा। और प्यार की तो कहानी लप्पू के मशहूर एक हो गई और दूसरी स्टार्ट हो रही, क्योंकि जिस तरह से वो एकदम चिपका जा रहा है, एकदम क्या ही बोलो, छोड़ो जाने दो। तो उस तरह से तो लग रहा है कि लप्पू की फेमस होगी। वो फिर से वही किस, वही कान में फूंकना वाला स्टार्ट कर दिया, और एक नहीं कई लोगों के साथ। और भाई होश में आ जाओ लप्पी, पहले तो खुद सोच लो कि तुम्हें काशी बनना है कि मस्तानी। नहीं तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, बन जाओगी धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऊपर से लप्पू क्या गा रहे हैं, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। मतलब इसमें फना हो जाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगी,
तो भाई ये इसके इश्क में नहीं फना हो सकता, वो अपने इश्क में लप्पी को फना कर डाला ये, और ये फर्जी का गाना गा रहा है ऊपर से। हाँ ये चीज तुमने सही गाई, तू डरना ना ओ मेरी रानी, की मतलब तुम रानी डरो मत, हम अफेयर करके फिर तुम्हारे साथ ही फिर से आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सब नहीं अफोर्ड कर सकते इतनी गंदगी झिंगुर की, और इतनी गंदगी के बाद भी भाई लप्पिया ने ऐसी आरती उतारी है, और आरती उतारते समय सॉन्ग क्या बज रहा था, वाह मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। आरती में कहीं से ऐसा भी गाना बजता, वो भी झिंगुर की आरती। ये भगवान, 2 कौड़ी का आदमी आरती के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था। फिलहाल और भी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका स्टार्टिंग वाला सस्पेंस पहले दूर कर दूं कि हमारे लप्पू ने इतना भयंकर हाइप बनाई थी कि हमारे उसमें पार्टी में आ रहे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड के दिग्गज, उनका तो हवा भी नहीं लगा। और दूसरा एक निशा लांबा और मनोज डे, कहाँ गायब हो गए ये दोनों? आए थे पार्टी में या फिर पब्लिक को नहीं दिखे? और अगर आए होते तो तुम इतना सीधे तो हो नहीं भाई, उसके मुंह में कैमरा घुसेड़ देते, शायद इसीलिए वो लोग आए नहीं। और मनोज डे तो भाई बहुत डिसेंट इंसान है, वो अपने काम पे फोकस करता है। तुम जैसे टुच्चों के यहाँ तो मुझे नहीं लगता है वो आएगा, और उसने तुम्हारे मुंह पे वही चप्पल फेंक के मार दी होगी। तो इनकी पार्टी से ये 2 बंदे जिनका इन्होंने इतना भयंकर हाइप बनाया था, अच्छे व्यूज कमा लिए थे उनके नाम के, ये दोनों तो आए ही नहीं, और इसने बढ़िया अच्छा सा हाइप बना के कमा लिया है। अभी मैं बताती हूँ आपको लप्पी वाला सॉन्ग। लप्पी ने क्या बोला, आपकी तारीफ में क्या कहूँ, आप हमारी जान बन गए। मतलब लप्पी ने कबूल कर लिया कि आप पहले किसी और की जान थे, आप खुश हैं कि इतना स्ट्रगल के बाद आप कम से कम हमारी जान बन गए, वाकई में। और आंटी जी का, आप थोड़ी सी हम अपने आंटी जी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स पे बताते चलेंगे। आंटी का हमारे लुक तो बहुत मस्त लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। वो सीधा पल्ला, अच्छा सा मेकअप वेकअप करा के आंटी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फील ले रही थी, टॉवल वगैरह ओढ़ के। उसके बाद जो उन्होंने कमरिया करेला पाला, आंटी एकदम जोश में आ गई थी, इतनी एज में भी जो कमरिया लपलपाई हैं, रियली मजा आ गया बिल्कुल। लेकिन आंटी एक चीज बड़ा खराब लगा, आंटी बोल रही भगवान से कि भगवान बच्चा दे दो एक। अरे भगवान मीशो से थोड़ी डाउनलोड करके देंगे बच्चा, या फिर भगवान वो दशरथ जी वाली खीर और फल नहीं टपका देंगे कि खा लेंगे और तुरंत बच्चे डाउनलोड हो जाएंगे। इन लोग का अभी ये फंक्शन खत्म नहीं हुआ, 6 मार्च का फिर निकल गया टूर। तो ऐसे में बच्चा कहाँ, घर गृहस्थी संभालें, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तब बच्चे आते हैं। मीशो के लिंक से बच्चे या भगवान ऊपर से बच्चे नहीं टपकाते। और आंटी ने अपने थंबनेल में क्या लिखा था, रोली नहीं, रूली चंदन से सबका तिलक किया, सिवाय दूल्हे का तिलक या तो उसकी भाभी, बहन, माँ, ये सब करती हैं, इनमें से किसी ने नहीं किया। आंटी ने सबको तो रूली लगा दी, पर बेटवा को रूली नहीं लगाई। रूली बेटवा को कौन लगाया, वो रूप की रानी और चोरों का राजा, वो भी लिपस्टिक से। मतलब क्या ही बोले, ये लोग धार्मिक चीजों का भी मजाक उड़ा दिए। रूली लगी है वो भी लिपस्टिक से, वो भी डिजाइनर बनाने के चक्कर में, क्या ही बोले। अब थोड़ा सा इनके गिफ्ट वाला भी हम पहले पोल खोल देते हैं, उसके बाद बताते हैं। जो इन्होंने डायमंड हार दिया है, मैं बता दूं आप लोग को, वो डायमंड हार कोई गिफ्ट नहीं था, वो ओनली ऑन प्रमोशन था। कहाँ का, डायमंड बाजार का, दिल्ली वाले, जो कि प्रमोशन के बाद वापस कर दिया जाएगा, और फिर भाड़े पे अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस आ जाएगा। और भाई इतने साल पति के साथ रहने के बाद भी उसको अपने पति की रिंग साइज नहीं, पति कभी इस उंगल में डाल रही, कभी इस उंगली में, कभी इस उंगली में, और वो रिंग भी किराए की थी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये हो गया इनके जो है उसका गिफ्ट का पर्दाफाश। और भाई इतना बढ़िया कौन सा बोलते हैं, डांसिंग चेयर, जो चेयर वाला गेम खिलाया था। चलो ये क्रिएटर्स तक का ठीक था, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जिस तरह से खेल रहे थे, वाकई में जान हलक में आ गई थी कि कहीं एक भी चेयर पीछे खिसक गई और कोई भी बुजुर्ग नीचे गिर गया तो कमर की तो ऐसी की तैसी हो जानी है। लेकिन इस बंदे को जरा सी भी सेंस नहीं है कि किस एज के बंदे को कैसी गेम खिलानी चाहिए। एक नंबर का बेशरम आदमी है। बिट्टू का कैसे हाथ पकड़कर स्टेज पे ले जा रहा है, चिपका जा रहा है उनसे एकदम कान में, उनसे एकदम गाल में गाल
सटाया जा रहा है बेशरम आदमी। और ये इनके बिट्टो के हस्बैंड, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। जिस तरह से लपालप बन के घूम रही है और उनके लक्षण दिख रहे हैं कि वो जानबूझ के लपुआ से चिपट रही है, ऐसे फुर हो जाएगी ना ये टंकी लाल, देखते ही रह जाएंगे। क्योंकि ये तो अपने पनीर पराठा में इतना मशगूल है खाने में फ्री का कि अपनी तोंद नहीं संभाल रहे थे। जैसे ही बिट्टो को उठाएं और जैसे धड़ाम से बिट्टो को छोड़े, बिट्टो के अंदर का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। भले ही वो कितना भी स्माइल देके छुपाने की कोशिश कर रही थी। भाई अपनी मैडम को संभालो थोड़ा सा, नहीं तो वैसा फुर हो जाएंगी कि क्या ही बताएं। और जितनी भी चीजें हुई हैं कुछ भी रियल नहीं थी, सब कुछ फेक था, सब कुछ, कोई शादी का रियलिटी नहीं थी, सब कुछ कैमरे के लिए हो रहा था। एक मोमेंट भी आप लोग बताना जहां पे आप लोग को देख के लगा हो कि एक दूसरे को देख के वो सेटिस्फेक्शन, वो प्यार दिख रहा हो जो आदमी इतने स्ट्रगल के बाद अगर पार्टनर को पाता है तो होता, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ एक बिजनेस, सब कुछ कैमरे के लिए था, सब कुछ फेक था, कुछ भी रियल नहीं था। और वो सिंगर जो खुद ही पैसा दे के अपना गाना लॉन्च करा है, कौन सा, नाचा ऐसन करेजा के शादी की तहलका मचा दे बराती, एक गजब। और उसमें नचनिया किसको बुलाए थे, वो जो हमारी अपने नाभि पे सूरज का टैटू बनवाई हुई थी, जो झकझोर के नाची है। ठरकुल्ला तो एकदम खो गया था उसमें, ऐसा लग रहा था कि ठरकुल्ला को परम आनंदी की प्राप्ति हो गई। मतलब उस टाइम आप ठरकुल्ला की शक्ल देख लोगे ना तो बिल्कुल लगेगा कि ये नाम उसके लिए फिट है। वाकई में ये नाम जिसने भी दिया बड़ा मस्त नाम दिया है, इतना भयंकर उसमें खो गया था कि एंजॉय कर रहा था बिल्कुल। और भाई अब थोड़ा सा कर लेते हैं अंकल जी की बात, क्योंकि अंकल जी हर बार छूट जाते हैं। अंकल जी ने पूरे टाइम वो रंग बिरंगी टोपी और छोटी सी गेंदे की माला पहन के रखी थी, उतारी नहीं, फिर भी उनको किसी ने ढंग से कैप्चर नहीं किया है। थोड़ा कैमरा वैमरा हिल डुल जाता था तो दिख भले जाते थे, लेकिन ये गलत है। अंकल के साथ इतनी नाइंसाफी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अंकल तो काफी मतलब इतना बड़ा दिल रखते हैं, कितना कांड कर रहे हैं और बाप होते हुए भी सब कुछ सह रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा तवज्जो दो भाई। और भाई हमारी बिट्टो चिट्टो के जो भाई थे, उन्होंने जो डांस किया था मेहरुआ, कसम से क्या ही बताऊं, मुझे पूरा दीपक कलाल की याद आ गई थी। मतलब बिल्कुल उनको अंदर से जो फीलिंग थी पूरी निचोड़ निचोड़ के बाहर ला रहे थे, कहीं से भी कुछ भी बाहर अंदर ना छूट जाए, वो इस तरह का डांस एक्सप्रेस कर रहे थे। और शायद एकदम परेशान थे कि कुछ भी ना रह जाए, एक एक बूंद निचोड़ दें। इतना बढ़िया वो एकदम औरतों वाला डांस कर रहे थे, एकदम एक्सप्रेशन, ठुमके, सब कुछ। और शायद इसीलिए अपनी बीवी को लेके नहीं आए, कि आती तो जरूर इनको बोलती कि चल साइड में, इस तरह का वाहियात डांस करेंगे तो कोई भी औरत भाई गुस्सा तो लगेगी। और भाई कौन से घर में ये जेस्चर होता है कि नोट से जब नजर उतारी जाती है, वारा जाता है तो अपनी जेब में घुसा लो। हमारे लप्पू कंजूस को देखो, उसने नोट से नजर उतारी और अपने ही जेब में घुसा लिया। या तो बाजा, बाराती, नाइन और हमारे गांव में जो कहार होते हैं या फिर जो काम वाम करने वाले होते हैं या गरीब उनको दान किया जाता है, इससे फायदा होता है, बुरी नजर से लोग बचते हैं। लेकिन इस दलिद्र इंसान ने उसको भी अपनी जेब में ही घुसा लिया, इतना नीच टाइप का था। और अब केक की बात करते हैं। केक के बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा बात की थी कि ये थोड़ा जेस्चर ठीक लगा कि जो टूटा फूटा केक था वो इन्होंने अपने लिए रखा, बाकी तो सबसे कटवाया। लेकिन जो भाई इनका जो चोमू भाई है, उसने जो केक काटने के बाद खिलाया है, और इतना बेशरम, आजकल हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी खाने के बाद टिश्यू मांगते हैं, हैंगी का यूज करते हैं। लेकिन इस बेशरम, बेसहूर, वही ना, पैसे से क्लास नहीं आ जाती। इसने क्या किया, जो टेबल पे कवर लगी उसी में पोंछ लिया। ये लोग अपने घर के पर्दों में नाक पोंछने वाले जो होते हैं उन टाइप के लोग होते हैं ये। तो मतलब इतनी बेशर्मी दिखाई इसने कि क्या ही बताएं। और उसके बाद जब वो सिंगर जी ने बोला हमारी लपिया को कि आप थोड़ी सी स्पीच दीजिए अपने बारे में, तो इन्होंने अपनी जो मैरिड लाइफ रही उसकी जर्नी बताने की बजाय क्या बोले, आज सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और सब लोग एक बार जोर से चिल्ला के बोल दो हैप्पी एनिवर्सरी, जय माता दी। मतलब यार हंसी आ गई उस टाइम पे। भाई एनिवर्सरी है, बर्थडे है, पार्टी है, फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, तो कपड़ा तो बढ़िया बढ़िया पहनेंगे ना। और इस टाइम पे तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में बोलना चाहिए, अपने पार्टनर के बारे में और अपने बारे में। तुम बोल रही हो सब रंग बिरंगा कपड़ा पहने, तुम लोग बोलो जय
जय लप्पू लप्पी की। यार हद है, मतलब कितना भी तुम लोग ऊपर से पोताई कर लो, लेकिन मुंह खोलोगे तो कांव कांव ही निकलेगा। और वाकई में बिट्टो रानी तो बहुत एक्टिव दिखी, चाहे वो ब्लैक ड्रेस का कंपटीशन हो, चाहे वो स्टेज पे लप्पू के साथ जाना हो। तो टोटल मिला के ये बोले तो हमारी बिट्टो उतर चुकी है मैदान में कंट्रोवर्सी करने के लिए, एकदम रेडी है। अब आगे देखते हैं कि सारे बलि के बकरों को खिला पिलाकर लप्पू ने कर दिया है विदा। अब थोड़ा मोटा होते देखते, कौन पहले मोटा होता उसी को लप्पू करेगा हलाल। और अभी बहुत सारे पॉइंट हैं इनके बारे में बोलने के, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो आप लोग बोर होने लगते हो, तो मैंने सोचा कि इसको 2-3 पार्ट में बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तब तक आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग। बाय बाय।